भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो संतान भी नहीं, और संतान भी होती है तो मिसकैरेज हो जाता है 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो उस तरह से वो बहुत दुखी हो। तो ऐसा लगा कि अभी संतान नहीं होगी। तो बताया तो मैं बेटी निराश मत हो, तुम एक काम करो, हवन में आया करो दिन। वो हवन में आती रही और आती रही। उसके बाद में फिर एक बार बोले मेरे घर पे भी थोड़ा हवन मेरे को करवाना है, मेरी माता जी आई हैं। तो हम चलो, हमारी महिला मंडल है, मधु बहन और ये सब जो जितने थे, ये अपना ठक्कर माता जी वगैरह थी तब, और इनके घर पे गए, हवन किया। उस दिन से फिर इसने भी हवन शुरू कर दिया। और ये जो है उसके बाद में दूसरे महीने में जो प्रेगनेंसी रही, और वो उसके बाद हमारे पास आती है। उसका नाम रखा, फिर बच्ची पैदा होने के बाद एकदम स्वस्थ पैदा हुई। उसके बाद कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, और स्वस्थ रह करके उसका नाम रखा अदिति रखा, अदिति। तो अदिति वो भी बड़ी, जब उसके बाद में जब आई तो हवन में गूंजती थी। हवन होता था तो बड़ी झूमती थी, बोला हवन होता है तो ऐसे करती रहती थी। तो संस्कार, ये थी संस्कार। अभी भी एक बच्चा आता है, वो भी यज्ञ में ऐसा ही हुआ, तो अभी यज्ञ में खूब जो है झूमता है। तो छोटा है लेकिन यज्ञ जब होता है सुनता है मंत्रों को। जब गर्भावस्था में भी सुनती रही मंत्र, तो यहाँ पे भी वही मंत्र सुने जा रही बाहर में आके, और वो जो है एकाग्र हो जाता है। सब बच्चों की तरह उसको देखो, एकाग्र हो जाएगा। तो ये प्रभाव पड़ता है। और आज ऐसा ही केस नहीं, एक ही केस नहीं, हमारे सामने बहुत सारे केस, 20-25 केसेस हुए जिनके हार्मोन्स जो है बैलेंस नहीं रहते थे, हार्मोन्स भी बैलेंस होते। फिर यहाँ आने के 4-5 महीने बाद ही फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, और उसके बाद यज्ञ में आती रही। फिर उसके बाद कोई दवा वगैरह भी नहीं लेना पड़ा, और अच्छी तरह से फिर डिलीवरी हो गई। बच्ची भी बहुत अच्छी, संस्कार भी उसके बहुत अच्छे। हमारे बीच में है, अभी आ रही हैं तारा बहन। ये अब सीधी चल रही है ना, ये सीधी नहीं चलती थी, ये टेढ़ी चलती थी, और उनको आने में 20 मिनट लगती थी। यहाँ तक हमारे यहाँ सेंटर से आने में 20 मिनट, धीरे धीरे चलती थी। और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, कोई मेडिसिन नहीं, केवल यज्ञ के द्वारा इसको तारा बहन को लाभ हुआ है। वो चमत्कार लाभ है, वो अपना अनुभव शेयर करेंगी। आर्थराइटिस की मेरी बीमारी थी, मैं आ नहीं सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी, मैं दिन रात रोती थी। मैं पार्क में झूले पे जाती थी, तो झूले पे सिर्फ जाके बैठती थी, और बैठने के बाद जब उठती थी तो मैं गिर जाती थी। वहाँ सैकड़ों आदमी देखते थे, मुझे इतना शर्म आता था। मेरी उम्र नहीं है कि मैं लड़खड़ा के गिर जाऊँ। यज्ञ में मैं बैठती थी, तीसरे दिन से मुझे आराम आने लगा। इसके लिए मैं तो यज्ञ का सर्वथा ही आभारी हूँ, और यज्ञ से जो लाभ मिलता है उसका हमें सुखद अनुभव है कि मेरा घुटने का जो दर्द था वो चला गया, मेरा जो लंगड़ापन था वो चला गया, जो मेरे आँख में मोतियाबिंद है अभी 8-9 साल से होते हुए भी मुझे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार से जब हम अलग अलग औषधीय तेलों से बना हुआ जो इत्र है उसको जब हम सूंघते हैं तो सौमनस्यकारी होता है, हमारे मन को आह्लादित करने वाला होता है, शांत करने वाला होता है। इसी प्रकार से जो केमिकलों से, अलग अलग केमिकलों से बनी हुई जो गंध होती है उसको हम इनहेल करते हैं या सूंघते हैं, तो उसे सिर दर्द से लेकर के कैंसर जैसे घातक रोग होने की भी संभावना होती है। तो सबके अंदर एक ही गंध, लेकिन उसका प्रभाव सबका अलग अलग पड़ता है। किस आधार पे? उसका रॉ मटेरियल अलग है। इसलिए कोई भी चीज हम जलाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल क्या है, उसके आधार पे हमें विशेष लाभ होगा। हम यज्ञ कर रहे हैं, उसमें उत्तम गुणवत्ता युक्त, शुद्ध, पवित्र और अच्छी अच्छी गाय के घृत से लेकर के अच्छे अच्छे द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं। इसी की जगह पर हम प्लास्टिक, रबर, टायर या ऐसी चीजों को हम जलाएं और उससे जो पार्टिकल, गैसें या गंध बनेगी वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो जाएगी। कहने का अभिप्राय है कि रॉ मटेरियल अलग होने के आधार पे पार्टिकल और गैसों के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। और आज कई विदेशी रिसर्चों से भी यह सिद्ध हुआ है कि जब हम यज्ञ करते हैं, एक सबसे बड़ा प्रश्न समाज में है
कि कोई भी चीज जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती है, तो हमारे वायुमंडल के लिए घातक होती है, हमारे जीवन के लिए घातक होती है। पहले व्यक्ति को वही नहीं पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी तू जिंदा नहीं रह सकता है। ये वायुमंडल के अंदर बहुत अधिक मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तब जाकर के वो हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। सामान्य मात्रा की कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक नहीं होती है। और आज जिस बड़ी मात्रा में हम पेट्रोल, डीजल, कोयला, आज पूरा संसार प्रतिदिन हजारों करोड़ मेट्रिक टनों में उसका प्रयोग कर लेता है और उससे कितनी बड़ी मात्रा में कार्बन पैदा हुई, उसका प्रभाव दुष्ट रूप में हमारे सामने पड़ सकता है। लेकिन हमने छोटा सा यज्ञ किया, उससे निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड एक न्यून मात्रा में, एक नॉमिनल मात्रा में, एक सामान्य मात्रा में होती है, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड से कोई हमारे शरीर के ऊपर बैड इफेक्ट होने वाला नहीं। सामान्य रूप से मैं बता रहा हूं, अत्यधिक होगी, अत्यधिक, अधिक से भी नहीं, अत्यधिक होगी तब जाकर के कुछ असर हो सकता है। दूसरा कहने का अभिप्राय है कि जब हम यहां यज्ञ करते हैं वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड का छोटी थोड़ी बहुत मात्रा में निर्माण भी होता है, उसमें हम गाय का घृत से लेकर के अलग अलग जो जड़ी बूटियां, औषधियां डालते हैं, उसके भी अपने ऑयल्स होते हैं, अपने तेल होते हैं। वो सब जब इसके साथ जुड़ते हैं तो जो कार्बन के कण हैं, उन कणों के साथ ये सारे के सारे चिपक जाते हैं। और साइंटिफिक रूप से भी विदेशी साइंटिस्टों ने भी यह सिद्ध किया कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसके माध्यम से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह वेहिकल का काम करती हैं। जो एरोमेटिक ऑयल्स हैं, जो घृत आदि के परमाणु हैं, उन परमाणु को देश देशांतर तक पहुंचाने का कार्य वही कार्बन डाइऑक्साइड करती है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम इनहेल करते हैं तो उससे हमारी मस्तिष्कीय कोशिका जो डैमेज हो चुकी हैं वो वापस सही हो जाती हैं। जो सेल डिजनरेट हुए वो वापस रिजनरेट होते हैं। इतना ही नहीं, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं, वो सब विशेष रूप से बढ़ती है, हमारी स्मृति शक्ति बढ़ती है। पागलपन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव आदि को दूर करने के लिए यज्ञीय धूम्र जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको इनहेल करने से विशेष रूप से हमें इन बीमारियों से निजात मिलती है। ये साइंटिफिक रूप से साइंस बोलता है। कहने का अभिप्राय है कि हम जो यज्ञ करते हैं उससे जो कार्बन आदि निकलती है वो भी बहुत सामान्य मात्रा में होती है, ना कि हम पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि जो मृत ईंधन जलाते हैं और उसमें जिस मात्रा में निकलती है उस मात्रा में निकलती है। और वह भी एरोमेटिक ऑयल्स और अलग अलग जड़ी बूटी औषधीय तत्वों से उनके अणु परमाणुओं के साथ युक्त होती है और उसको जब हम इनहेल करते हैं तो उससे विशेष रूप से हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। अब मैं मुख्य रूप से आता हूं पहला पार्टिकल। जिस स्थान पर प्रतिदिन हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उस स्थान के वायुमंडल के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो ऋण आवेशित हो जाते हैं, जिसको ऋणायन बोलते हैं। हम जिस वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं उसके अंदर दो प्रकार के कणों के साथ हमारा सामना होता है। एक होता है धनायन कण, एक होता है ऋणायन कण। धनायन और ऋणायन सामान्य रूप से जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, उन स्थानों पे धनायन कण की मात्रा विशेष रूप से बढ़ी हुई पाई जाती है। इसी प्रकार से जिन स्थानों पर विशेष रूप से प्रतिदिन यज्ञ होता है, समुद्र तटीय स्थान हो या फिर अरण्य, जंगल, वन का स्थान हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां पर विशेष रूप से ऋणायन कण की मात्रा बढ़ी पाई जाती है। और यह सर्वसामान्य विदित है और आज आयन थेरेपी के रूप में भी बहुत बड़ी मात्रा में इसको अपनाया जा रहा है। आयन थेरेपी उसको कहते हैं कि जहां पर धनायन कण बढ़े हुए हैं, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भीड़भाड़ वाला इलाका है, वहां पर रहने से हमारे शरीर के अंदर विशेष रूप से ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है।
जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है। जब हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है तो उसके कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश पाती हैं या उभरती हैं। इसी प्रकार से जब हम ऋणायन कण वाले प्राधान्य वायुमंडल के अंदर हम रहते हैं तो उससे विशेष रूप से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा में भारी मात्रा में कमी आती है, और ब्लड सीरोटिन की मात्रा में जब कमी आती है तो एसिडिक बॉडी खत्म हो जाती है और उसके कारण से होने वाली बीमारियां होती नहीं है। और यहां तक यह भी पाया गया है कि जब धनायन कण वाले प्राधान्य वाले वायुमंडल में रहने से जो सभी प्रकार का उपचार है, सुविधाएं हैं, उपचार सुविधाएं, वो सब देते हुए भी और उस उपचार को लेते हुए भी उस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत लंबा काल लग जाता है। और इसी जगह पर जब आप ऋणायन कण प्राधान्य वाले वायुमंडल में जाते हैं, इसलिए सामान्य रूप से कई लोग ठीक नहीं होते हैं तो उनको कहते हैं कि आप कोई ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, कोई वन क्षेत्र में जाइए, महीना 2 महीना, सप्ताह 2 सप्ताह आप वहां बिताइए, समुद्र तट पे जाइए। क्यों? वहां वो जाएंगे तो उसकी आयन चिकित्सा, इसको आयन चिकित्सा बोलते हैं, जिससे उनके शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा, वहां पे ऋणायन कण बढ़े हुए हैं, ऋणायन कण वाले प्राधान्य वायुमंडल में वो रहे तो उनके शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा में भारी मात्रा में कमी आई। उसके कारण से वो विशेष रूप से तुरंत स्वास्थ्य लाभ, सामान्य दवा, कम दवा और कम समय में भी वो विशेष तात्कालिक स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर लेते हैं। किस आधार पे? धनायन कण और ऋणायन कण। इसको कहते हैं आयन चिकित्सा। और एक विदेशी साइंटिस्ट अल्बर्ट कुर्जर, उन्होंने भी अनुसंधान करके यह सिद्ध किया है कि जिस स्थान पर प्रतिदिन यज्ञ होता है उस स्थान के अंदर 200 से 400 मिलीमीटर हवा के अंदर ऋणायन की मात्रा पाई जाती है। जो मात्रा समुद्र तट पे पाई जाती है प्राकृतिक रूप से, जो मात्रा वन क्षेत्र में, जंगलों में पाई जाती है, जो मात्रा पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय जैसे क्षेत्र में पाई जाती है, ऐसे वायुमंडल का निर्माण होता है जिस स्थान पर प्रतिदिन यज्ञ होता है। और उन्हीं धनायन और ऋणायन कणों के आधार पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ना या घटना, यह क्रिया सिद्ध होती है। और जैसे ही हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा का घटना या बढ़ना होता है, उसी के आधार पे हमें बाहर की बीमारियों का होना ना होना, या फिर हो गई है तो उसमें लाभ की प्राप्त करना, यह डिपेंड रहता है। तो यह जो आयन चिकित्सा है वो स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, सरल रूप से, सस्ते रूप में हमारे सामने कोई है तो वह यज्ञ है। यदि हम यज्ञ को करते हैं, हवन को करते हैं, अग्निहोत्र को करते हैं, तो हम सहज रूप से हम जिस वायुमंडल के अंदर रहते हैं उस वायुमंडल के अंदर ऋणायन कणों की मात्रा इतनी बढ़ा देते हैं कि जैसे हमारा घर समुद्र तट पर हो, जैसे हमारा घर जंगल के अंदर हो, जैसे हमारा घर विशेष पहाड़ी क्षेत्र में हो, और वहां के वायुमंडल जैसा हमारा घर बन जाता है। शहर में रहते हुए भी जिस स्थान पे हम यज्ञ करते हैं उस स्थान पर यह ताकत, यह शक्ति होती है इस यज्ञ के अंदर। यह है कणों की बढ़ने से उसके प्रभाव का या इसके इफेक्ट का प्रभाव। यह एक इफेक्ट है कणों का। दूसरा, जो वह कण बनते हैं जब वायुमंडल के अंदर प्रसरित होते हैं, वायुमंडल के अंदर आते हैं, तो वायुमंडल के अंदर जो अलग अलग प्रकार के रेडिएशन होते हैं, आज यदि हम देखें तो हम एक प्रकार से रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं। हमारे घर की दीवारों में केबल बिछे हुए हैं, एलईडी लाइट से लेकर के, फ्रिज से लेकर के, टीवी से लेकर के, अनेक प्रकार के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ का आज हम प्रयोग ले रहे हैं, जो कि ये सारे पदार्थ अपने अपने अलग अलग प्रकार के रेडिएशन छोड़ते हैं। और मोबाइल टावर आदि जो हम सुनते हैं, मोबाइल टावर आदि जो हम देखते हैं, उससे एक और विशेष प्रकार का रेडिएशन हमें प्राप्त होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि यह जो अलग अलग प्रकार के जो रेडिएशन है
उस रेडिएशन के बीच में आज हम अपने जीवन को जी रहे हैं। और विशेष रूप से इस रेडिएशन के जाल के अंदर रहने से हमारे शरीर के ऊपर विशेष रूप से उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अर्थात हमारे मस्तिष्क की कोशिका डैमेज हो जाती है, असमय में ही हमारी स्मृति शक्ति घटने लगती है, असमय में हमारे बाल सफेद होने लगते हैं। इतना ही नहीं, कैंसर जैसी घातक बीमारियां होना यह रेडिएशन के माध्यम से होता है। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे जो यह पार्टिकल बना, वह पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर जाते हैं, वायुमंडल के अंदर जब वो प्रसरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है, रेडिएशन के जो किरणें होती हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने का, अवशोषित करने का या नष्ट करने का कार्य भली प्रकार से यज्ञ के माध्यम से उत्पन्न यह पार्टिकल करते हैं। पूज्य स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी राजस्थान में रहते हैं। उनके मार्गदर्शन में जयपुर यूनिवर्सिटी में विशेष रूप से डॉक्टर वाई के विजय जी, उन्होंने कई सारे यज्ञ के माध्यम से परीक्षण किए। पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी और उसके साथ ये डॉक्टर वाई के विजय जी, स्वामी कृष्णानंद जी के निर्देशन में यह परीक्षण उन्होंने शुरू किए। और आप आश्चर्य करेंगे कि जो अल्फा, बीटा, गामा आदि जो अलग अलग प्रकार के रेडिएशन कहे जाते हैं, कुछ ऐसे रेडिएशन होते हैं हमारे कपड़ों के प्रभाव से भी वो रुक जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 2.5 मीटर की, कितनी 2.5 मीटर की सीमेंट कंक्रीट की दीवार को भी बींध करके आर पार चले जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के रेडिएशन की वेवलेंथ और रेंज होती है। और उन्होंने इसके ऊपर परीक्षण करके यह सिद्ध किया कि जब हम यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ को करने से जो पार्टिकल है वो वायुमंडल के अंदर जब आ जाते हैं तो जो रेडिएशन का सोर्स होता है वो खत्म हो जाता है। अब उसमें दो चीजें, उनका कहना है कि दो चीजें हो सकती है। एक तो वह कण उस रेडिएशन को अपने आप में अवशोषित कर ले, और एक होता है शत्रु जैसा व्यवहार, अर्थात उसके सामने विरोध रूप में व्यवहार करके उसको नष्ट करना। कि हम ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि वो उसको नष्ट करता है या अवशोषित कर लेता है, लेकिन ये सिद्ध कर दिया कि रेडिएशन को वह खत्म कर देते हैं पार्टिकल। ये एक बहुत बड़ा अनुसंधान, एक बहुत बड़ी उपयोगिता है, एक बहुत बड़ा यज्ञ का विशेष लाभ है कि वो रेडिएशन को भी खत्म करने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, डॉक्टर ममता सक्सेना जी दिल्ली में आज भारत सरकार के साथ कार्यरत हैं। उन्होंने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको हम कहते हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लेकर के कई सारे अनुसंधान किए, कई सारे परीक्षण किए, और उन परीक्षणों का निष्कर्ष उनका कहना है कि जिस स्थान पे हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं उस स्थान के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रभाव खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिटेक्टर डिटेक्ट ही नहीं करते, अर्थात वहां पे रहते ही नहीं, और जिस स्थान पे यज्ञ नहीं करते वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि का विषय है। और ये अपने भारत के ही साइंटिस्टों ने, अपने भारत के ही वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की उसके बारे में मैंने बताया, और एक विदेशी भी। ये तो बहुत पुरानी बात है। एक रिसर्च हुई थी जिसमें चावल विशेष रूप से जो एटॉमिक रेडिएशन के प्रभाव से प्रभावित हो चुके थे, उन चावलों को यज्ञ की भस्म के पानी के अंदर डाल दिए गए। 24 घंटे या 48 घंटे ऐसे कुछ घंटों के लिए उसमें डाल दिए गए, और उसके बाद उन चावलों को सुखाया गया पानी से निकाल करके, और उसके बाद उसको टेस्ट किया गया तो उस चावल के अंदर जो एटॉमिक रेडिएशन का दुष्प्रभाव था वो बिल्कुल खत्म हो गया। यह भी एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। कहने का अभिप्राय है कि जिन शक्तियों को हम देख नहीं सकते, ये रेडिएशन कई सारे प्रकार के होते हैं, नॉर्मली हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इस रेडिएशन को दूर करने का कार्य भली प्रकार से यज्ञीय पार्टिकल दूर करने का कार्य करती है।
ये एक बहुत विशेष यज्ञ के साथ जुड़ी हुई बात है। और आज हम जिस एनवायरनमेंट में, जिस वायुमंडल में, जिस घर के अंदर रहते हैं, आज हम एक प्रकार से रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं। यदि इस रेडिएशन के जाल से हमें बचना है, उसके दुष्प्रभाव हमारी मस्तिष्क की नर्वस सिस्टम, कोशिकाओं को डैमेज होने से लेकर के कैंसर जैसी घातक बीमारियां उसके कारण से होती है, इससे हम बचना चाहते हैं, तो एक ही हमारे पास साधन है, सरलतम सस्ता, यज्ञ हवन अग्निहोत्र को हम अपने घर में अपनाएं। यह है यज्ञ के माध्यम से निकले हुए पार्टिकल का प्रभाव। एक तो रेडिएशन से बचाना, दूसरा हमारे शरीर के अंदर, जैसे मैंने कहा कि वायुमंडल के अंदर धनायन और ऋणायन दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, और उसमें धनायन कण जो होते हैं वो विशेष रूप से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ा देते हैं, और ऋणायन कण होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा घटा देते हैं, और उसके कारण हमारी एसिडिक बॉडी कम या ज्यादा होती है, और उसके कारण से अनेक प्रकार की व्याधियों से निजात यह प्राप्त होती है। तो यह यज्ञ का जो एक विशेष प्रभाव है वो एक कणों के माध्यम से बहुत सरल रूप से, सहज रूप से सिद्ध होता है। और हमने प्रैक्टिकली, प्रत्यक्ष रूप से भी लोगों के ऊपर परीक्षण करके देखा है। जैसे मैंने अस्थमा दमा का मैंने बताया कि दिल्ली में हम जब परीक्षण किए तो वहां पे जो भाई के साथ घटना घटी वो मैंने आपको बताई। इससे अतिरिक्त कुछ अस्थमा दमा के ऐसे पेशेंट जिसको हमने यज्ञ करने के लिए कहा, और उन्होंने जब यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, तो उससे विशेष रूप से उनके शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ा, उससे उसके अस्थमा दमा के पंप छूट गए। अन्यथा पार्टिकल से व्यक्ति तड़पता है, और ये पार्टिकल से उनको राहत मिल गई, लाभ मिल गया, उनके वह रोग नष्ट हो गए, दूर हो गए। इतना ही नहीं, इससे और भी बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। अभी तो अनुसंधान, परीक्षण और ये सारी चीजें चल रही हैं, और आगे आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त होगी। 2-3 दिन में मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी मिलाना चाहूंगा जिनको बहुत अस्थमा दमा की प्रॉब्लम थी। वो इस वैदिक टीवी चैनल के ऊपर देखते देखते उनको प्रेरणा मिली कि हम भी यज्ञ के द्वारा, यज्ञ चिकित्सा को अपना करके हम ठीक कर सकते। उन्होंने करना शुरू किया। आदरणीय भाई हरिराम साहू जी, उनको अस्थमा दमा से मुक्ति मिल गई, और कुछ ही समय में उसके बाद उनके बच्चों में ही कुछ उनके साथ जो बच्चे रहते थे, उन बच्चों में किसी को कुछ मस्तिष्क की प्रॉब्लम और कुछ नजला या ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी जो सालों से थी, ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि उनको मैं बिठा करके देखूं क्या होता है। उनको बिठाया, कुछ महीनों में वो भी ठीक हो गए। उसके बाद उन्होंने एक माता जिनको टाइफाइड हो गया था और भी ऐसी कुछ और भी बीमारियों से वो युक्त थी, उनको बिठाया, वो भी ठीक हो गई। उसके बाद एक पैरालिसिस का पेशेंट था, उसके ऊपर उन्होंने परीक्षण करना चाहा, उनको कराया, वो भी ठीक हो। उसको अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, वो 60% अभी ठीक हुआ। अभी पिछले 1 या 1.5 महीने से उनकी यज्ञ चिकित्सा चल रही है। तो मैं मिलाने वाला हूं आप सब लोगों के सामने, और रखेंगे अपने विचार और खुद का एक्सपीरियंस, अनुभव। यज्ञ पार्टिकल या यज्ञ जो यह गैसें हैं, उसका क्या प्रभाव होता है, कैसे प्रभाव, और ऐसे अनेक विशेष जो अनुभव है लोगों के, वो हम आपके साथ आगे शेयर करने वाले हैं। तो मैं पहले ये बताया कि यज्ञ में जब कोई भी पदार्थ डालते हैं उससे पार्टिकल बनते हैं, और पार्टिकलों का 2 मुख्य प्रभाव पड़ता है। एक तो हमारा घर वन जैसा, हिमालय जैसा, समुद्र तट जैसा बन जाता है, और दूसरा रेडिएशनों से हमें मुक्ति मिल जाती है। जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे दूसरी चीज निकलती है, गैस है। उसमें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड से लेकर के अनेक प्रकार की गैसें होती हैं। उन गैसों को जब वायु के मंडल के अंदर हम खुली मात्रा में छोड़ते हैं, तो वायुमंडल के अंदर ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी गैसें हैं। उन गैसों के साथ यह गैसें भी उसमें सम्मिलित हो जाती है। जब ये गैसें उस गैसों के साथ मिलती है और सूर्य की किरणों का एक निश्चित टेम्परेचर, तापमान उसके ऊपर पड़ता है, तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है। आप सभी लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया सुनी है। जब क्लोरोफिल, हरेपन, पत्ता का जो हरापन है, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है और वायुमंडल के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसकी एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलती है। उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बन को पेड़ पौधे अपना आहार बना लेते हैं, और ऑक्सीजन अलग, अर्थात उसके बॉन्ड टूट जाते हैं तो वो ऑक्सीजन अलग हो जाता है, रिलीज हो जाता है। लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन पैदा नहीं करते, वो इस प्रकार से जो बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन के बने हुए, वो बॉन्ड टूटते तो ऑक्सीजन अलग हो गया, कार्बन को अवशोषित कर लिया। मेरे को शुगर का बीमारी था, वो 400-500 था,
अभी 100 से केवल यज्ञ से ठीक हुआ। यज्ञ से ठीक हो गया। देखो ये यज्ञ से 500 रहती थी, 500 रहते थे, 500 रहती थी डायबिटीज, वो 10 गोली लेती थी। 10 गोली लेती थी माता जी। मेरा जो मैं सोचा ना वो सब कुछ यज्ञ से मेरा ठीक हो गया। देखो कहते हैं ना, इष्ट काम दुख यज्ञ को कहा। माता जी मैंने जो जो सोचा, जो जो यज्ञ देवता से मांगा वो दिया, सब यज्ञ देवता ने दिया। देवता को बाहर भेजने के था पढ़ने के लिए, वो भी यज्ञ का भगवान से ठीक हो गया, सब गए उधर। वाह वाह। मैं सोचा भी नहीं था मैं नहीं भेज सकता है, इतना बड़ा नहीं है, मैं गरीब है, इतना ऐसा भेज नहीं सकते 40 लाख खर्चा करके। फिर भगवान का दया से मेरे को सब कुछ अच्छा हो गया। देखो यज्ञ के माध्यम से स्त्री की कामना, स्त्री कामो यजत कहते हैं ना शास्त्र। देखो माता जी की स्त्री की कामना भी पूर्ण हो गई। मेरा बॉडी बहुत था, लेकिन मैं यह यज्ञ आने से मेरा बॉडी कम हो गया, मुझे शरीर में बहुत अच्छा ऊर्जा मिला। आज एक सबसे बड़ी समस्या है, सबको मोटापा खूब बढ़ रहा है। तो देखो मोटापा कम करने के लिए भी यज्ञ, और अभी वो माता जी ने बताया था ना, उनका बेटा बिल्कुल पतला था, बिल्कुल कमजोर था, सोता रहता था, तो वो भी ठीक हो गया। तो डायबिटीज भी अभी ठीक है, पहले ज्यादा रहती थी, अभी ठीक है यज्ञ से। यज्ञ के कारण देखो डायबिटीज, मोटापा कम हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई। तो यज्ञ से बहुत फायदा हुआ है, इसलिए मैं रोज आ रही हूँ। और रोज यज्ञ करती है माता जी। मेरे को थायराइड की बीमारी थी और पतले होने की बीमारी थी, तो 9 किलो वेट मेरा कम हो गया था। इसमें हवन में आने से मेरा वजन अभी 6 किलो 7 किलो जितना बढ़ गया है, और मेरे को ज़्यादा तौर से मन की शांति ज़्यादा मिलती है, और घर का कुछ भी टेंशन होवे हवन में आ जाती हूँ तो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री में हो जाती हूँ। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।